माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 13 चैप्टर से, जो कि है ओम्स लॉ। पेपर के पॉइंट से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए प्रिपेयर करना है। स्टार्ट करते हैं ओम लॉ को। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि ओम लॉ किसने प्रेजेंट किया था। तो ओम लॉ वाज गिवन बाय जर्मन फिजिसिस्ट जो हमारे पास थे, जिनका नाम था जॉर्ज सिमन ओम। तो जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज सिमन ओम ने 1827 में जो है वो लॉ बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाया था। इस लॉ का पर्पस क्या था, ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो इसके लिए बेटा अपने याद रखनी बात। दिस लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो एक्चुअल में ये जो लॉ है, ये वोल्टेज एंड करंट के बिटवीन जो है रिलेशनशिप जो है वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब जैसा कि ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, बेसिकली एक वायर को करंट सोर्स के साथ बैटरी या सेल के साथ कनेक्ट किया गया, जिस वजह से यहाँ से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करके पॉजिटिव साइड पे क्या कर रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं। एक्चुअल में ये चार्जेस क्यों मूव कर रहे हैं, ये हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं कि बैटरी को क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, इसके क्रॉस मूव कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल वे में आप याद रखना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने पढ़ा था कि करंट तब फ्लो करता है जब दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, काम कर रही है, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो करके जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं नजर आ रहा है कि सेल है, वो अटैच हुआ हुआ है बल्ब के साथ। तो होगा क्या कि सेल में से जब चार्ज फ्लो करके बल्ब में जाएंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब ये छोटी बैटरी है, इसके साथ अगर हम एक इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कि यहाँ पे एक बड़ी बैटरी है, तो ये बड़ी बैटरी ज्यादा चार्जेस को फ्लो करवाएगी, जबकि स्मॉल बैटरी कम चार्जेस को फ्लो करवाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इस बैटरी का वो कम होगा, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इसमें से चार्ज जो है वो करंट क्या करेगा, फ्लो करके जाएगा। ये पॉइंट बच्चों आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, उतना करंट उस सर्किट में से ज्यादा फ्लो करके जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन स्टेटमेंट क्या होगी। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड दैट फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब ये है कि सर्किट में से कितना करंट पास करके जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। ठीक है, उसके एंड पे जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम देखिए आपको नजर आ रही है कि अगर एक सेल के साथ हम लोगों ने जब ये बल्ब को अटैच कर दिया, तो करंट जब इसमें फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेंगे, तो ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब मतलब ये है इसका कि अगर हम इस बैटरी को रिमूव कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई चार्ज फ्लो करके नहीं जाएगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बैटरी के सॉरी ये वायर के क्रॉस जो है वो चार्जेस मौजूद नहीं है। वायर के अंदर चार्जेस तो मौजूद हैं, लेकिन वो तब फ्लो करेंगे जब हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस का फ्लो है, चार्जेस का फ्लो क्या कहलाता है, करंट। ठीक है, तो जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, बैटरी के ऊपर। बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ आया कि जो चार्जेस हैं या चार्जेस का फ्लो है, या दूसरे लफ्जों में इसको करंट कहेंगे, वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, क्योंकि बैटरीज को क्या प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से हमने एक पॉइंट समझा कि अगर हम इसका मैथमेटिकली देखें तो करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज के ऊपर, क्योंकि करंट तब तक इस वायर में से फ्लो नहीं करेगा जब तक हम सेल अटैच नहीं करेंगे। जो ही हम सेल अटैच करेंगे, सर्किट में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वोल्टेज डिपेंड करिए करंट के ऊपर, नो। करंट जो है जो इसमें फ्लो करेगा वो वोल्टेज के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम डायरेक्टली का साइन रिमूव करें तो 1/r आएगा। ठीक है, 1/r इंटू क्या आ जाएगा, v। और जब आप r को इधर आके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई आर। अमूमन आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, v डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, और फिर डायरेक्टली को हटा के आप लोग r लिख देते हैं। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ये आगे चल के हम लोग फैक्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आर है क्या, व्हाट इज आर। तो आपके माइंड में आता है कि वी तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि क्या है, वोल्टेज है, आई करंट है, और आर क्या है इसमें, तो इसमें जो आर है वो क्या है, वो बेसिकली रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टर बेसिकली अपोजिशन है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कनेक्टेड टू फ्लो ऑफ करंट, के करंट को कितनी अपोजिशन का सामना करना पड़ा है। अपोजिशन का मतलब होता है मुखालफत। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में रेजिस्टेंस क्या करेगी, करंट के फ्लो को क्या करेगी, स्टॉप करने की कोशिश करेगी। तो रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब इसके अगर हम आर के निकालें यहाँ से, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, वी के साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अवर आई। रेजिस्टेंस का यहाँ से यूनिट निकालें तो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज की जगह क्या आ जाएगा, वोल्ट पर। करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर, तो वोल्ट पर एम्पेयर का यूनिट आता है। और इसका अगर हम यूनिट डिस्कस भी 1 ओम की, क्योंकि पेपर में आपकी ओपिनियन आ सकती है ये, तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगी, रेजिस्टेंस 1 ओम
If potential difference of 1 volt is given to the plates of a connector and 1 ampere current passing through it, क्या हम ये कहेंगे कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगी सर्किट के अंदर, जब अगर आप लोग 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या करें सर्किट को दें और 1 एम्पीयर करंट सर्किट में से पास होना स्टार्ट हो जाए, तो हम कहेंगे सर्किट के अंदर कितनी रेजिस्टेंस आती है, 1 ओम। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मजीद। तो अगर इस सारे को समराइज करूं तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक स्लोप है और आपने किसी बॉक्स को हाइट पे लेके जाना है, तो हाइट पे ले जाने के लिए आपको कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा। अब वो जो वर्क डन कर रहा है वो बेसिकली क्या है, वोल्ट्स हैं, ठीक है। जो वर्क डन कर रहे हैं वो कौन है, वोल्ट। और जिसको लेके जाना है, ठीक है, वो बेसिकली क्या है, करंट, यानी कि चार्ज को आप लोगों ने फ्लो करवाना है। और ये जो स्लोप है, जितनी सी आगे से अपोजिशन क्या करेगी, अप्लाई करेगी, जितना इसको रेजिस्ट करेगी ना ब्लॉक को ऊपर जाने से, वो बेसिकली क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। तो ये बेटा इसकी जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये डायग्राम। होपफुली आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर समझ आ गया होगा कि वोल्टेज क्या करेंगे, चार्जेस को ऊपर मूव करवाएंगे, और जो चार्जेस को आगे से मूव करेगी, रोकेगी, इस ब्लॉक को बेसिकली रोकने के लिए जो चीज़ यूज होगी, ठीक है, या जो ये सरफेस अप्लाई करेगा वो उसकी क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम या ज्यादा हो सकती है। तो पहला आपके पास है बेटा फिजिकल स्टेट, ठीक है, कि जब आपके किसी बॉडी की फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, वहां पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा आपके पास लेंथ ऑफ वायर, जितनी आप लेंथ जो है वो वायर की क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, उतनी रेजिस्टेंस आपके पास क्या आएगी, ज्यादा आएगी। लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा आपके पास है एरिया ऑफ वायर। अब देखें डिफरेंट आपके पास यहाँ पे वायर्स मौजूद हैं, एक एरिया ज्यादा है, एक का कम है, एक का उससे भी कम है। तो जितना एरिया जो है वो कम होगा, उतनी आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा आती है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। जिसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि अगर किसी रूम का डोर छोटा है तो उसमें से कम लोग जो है वो पास हो सकते हैं, क्योंकि एरिया कम है तो ज्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। अगर एरिया रूम का बढ़ा दिया जाए उस डोर का, तो उसमें से क्या होगा, ज्यादा लोग पास करके जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आपका एरिया बढ़ गया तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, कम होने स्टार्ट होगी। लास्ट इसका पॉइंट है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि जो वायर है, ठीक है, वो किस मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है। तो वो डिफरेंट नेचर के अंदर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो होपफुली यहाँ तक बेटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस या सब्सटेंसेस। तो इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ओमिक डिवाइसेस या सब्सटेंसेस की बात करेंगे। तो ओमिक वो है दो सब्सटेंसेस या डिवाइसेस विच ओबे ओहम लॉ। ऐसे सब्सटेंस जो कि ओहम लॉ को ओबे करते हैं उनको क्या कहते हैं, ओमिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें जितनी मर्जी आप वोल्टेज बढ़ाएं, जितना मर्जी करंट बढ़ाएं, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। थर्ड है आपके पास का पॉइंट कि ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो ग्राफ बनेगा वोल्टेज और करंट के बिटवीन, वो हमेशा क्या रहेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसा कि आपके डायग्राम में नजर आ रहा है कि वोल्टेज आपने एक्स एक्सिस पे लेनी है और करंट वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वो चीज ली जाती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, वाई एक्सिस पे वो जो डिपेंडेंट होगी। तो करंट बेसिकली वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स वाई एक्स एक्सिस पे वोल्टेज आ जाएगी और वाई एक्सिस पे करंट आ जाएगा। अब जो ग्राफ है इसके बिटवीन स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है कि अगर आप वोल्टेज, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेना फार्मूला से, तो आर इज इक्वल टू आ जाता है वी ओवर आई। वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू को जब भी आप लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास डिस्टेंस का आएगा, और वो हमेशा क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज जितनी मर्जी बढ़ाएं, करंट भी डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन दोनों का जो आंसर आएगा आपके पास उसमें हमेशा रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एग्जांपल्स की क्या आ जाती हैं, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि ओम लॉ को ओबे करते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप वोल्टेज बढ़ाते भी हैं तो इनकी जो है रेजिस्टेंस के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट रहती है। ओमिक के बाद बात करते हैं नॉन ओमिक की। नॉन ओमिक क्या है, जो कि ओम लॉ को ओबे नहीं करते। दो सब्सटेंसेस भी डू नॉट ओबे ओम लॉ नोन एज ओमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस या ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ओम लॉ को ओबे नहीं करते, उनको नॉन ओमिक सब्सटेंसेस या नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, इसमें जो है वो चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नॉट स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन था, इसका ऑपोजिट ये होगा जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लें।
इसमें सबसे पहले जो आपके पास ग्राफ है वो ये है कि करंट एंड वोल्टेज। अब इसमें जाना, इसको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था, ग्राफ को स्ट्रेट लाइन, ठीक है, रहना चाहिए था। लेकिन ये थोड़ा सा कर्व्ड हो। कर्व का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो करंट तो चलने डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया या करंट सेम हो गया, लेकिन वोल्टेज आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ा बढ़ा दी आप, लेकिन करंट जो है वो उसके अंदर समझ लें कि कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो करके जा रही है। सर बल्ब का लैंप होगा या फिलामेंट होता है, फिलामेंट और बल्ब, स्टार्ट में उसका टेम्परेचर हमेशा जो है वो कुछ कांस्टेंट रह सकता है या कम रहता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जो उसमें से वोल्टेज या करंट आप लोग बढ़ाते जाएंगे या बढ़ता जाएगा, तो उसमें टेम्परेचर भी वैल्यू क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये जो कर्व है ये बता रही है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहा, ठीक है। दूसरा के पास जो बेटा इसका कॉन्सेप्ट है, ये वाला ये ग्राफ जो है ये सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास जो वोल्टेज एक लिमिट तक आप बढ़ाते हो, ठीक है, तो करंट बढ़ेगा। उसके बाद आप वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो करंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये हम लोग आगे चैप्टर्स में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने इसी चीज को याद रखना है, ठीक है, कि ये सेमीकंडक्टर के लिए ग्राफ बनेगा और ये आपके पास जो बनेगा वो बल्ब फिलामेंट के लिए, ठीक है, या बल्ब के लैंप के लिए। अब ये बेटा आपका जो है वो ओम लॉ यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने डिफरेंस किया ओमिक में नॉन ओमिक, ऐसे ही पेपर में अगर आते तो आप लोग भी ऐसे ही अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जो है वो आ सकता है डेफिनेशन फार्मूला, ठीक है, और ये भी ओमिक है नॉन ओमिक में भी आ सकता है। इसके अलावा आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर आप लोगों ने ऐसे ही इसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जिस तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।